चंदेरी का नाम रोशन कर प्राणपुर गांव की बेटी एमपीपीएससी में श्रम अधिकारी बनी। बता दें कि 24 वर्षीय नम्रता सोनी पिछले 2-3 सालों से इंदौर में एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी नम्रता ने पढ़ाई को नहीं छोड़ा और इंदौर से एमपीपीएससी की तैयारी कर श्रम अधिकारी बनी। वहीं अब नम्रता के अधिकारी बनने पर पूरे गांव में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। छोटे से गांव से आते हैं, छोटे से गांव में यानी कि उसने बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत के बावजूद ये सब होना, इसका श्रेय हम शिक्षकों के लिए, उसकी मेहनत के लिए, उसको जो सही मार्गदर्शन मिला है शिक्षकों द्वारा, वो बहुत मायने रखता है हम लोगों के लिए। और वाकई बहुत खुशी का माहौल है, पूरे गांव में खुशी का माहौल जो हुआ है, हमारी तहसील में भी खुशी का माहौल छाया हुआ है। हमारी खुशी की तो कोई सीमा नहीं है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि किन शब्दों में बयान करें अपनी खुशी को। रोड लाइन का खम्मा होता है, उसके नीचे पढ़ाई करके राजेश को हासिल किया। हमारी खुशी अपार है और माता रानी बेटी को और आगे ले जाए। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए एमपीपीएससी चयनित नव श्रम अधिकारी नम्रता सोनी खुद जुड़ गई हैं। नम्रता जी, इस छोटे से गांव से निकलकर जो एक बड़ा सा मुकाम आपने हासिल किया है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। नम्रता जी, अपनी सफलता की कुंजी क्या मानती हैं आप? सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले तो मेरे माता पिता और भगवान जी का है कि उन्होंने अपने आशीर्वाद और उनकी मेहनत के भरोसे आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। नम्रता, जब आप तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तो आपकी कठिनाइयों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। कौन कौन सी ऐसी कठिनाई आई, आपको लगा कि यहाँ रुक जाना चाहिए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आगे निरंतर आप बढ़ती रही? जी मैम, कठिनाइयाँ तो कोई भी सफर जब प्रारंभ करते हैं तो आती ही हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी हर छात्र की तरह जो आई, सबसे पहले घर से बाहर निकल के रहना, लोगों के बीच में घुलना मिलना। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि जो मैं जा रही हूँ जिस रूट पे वो सही है, वहाँ जो गाइडेंस मिले वो सही मिले, पर एट द एंड सही रास्ते पे आई। फिर कई बार ऐसे भी अप एंड डाउन आते हैं कि पेपर लेट हुआ, जैसे जो 19 का जिसमें मेरा हुआ है सिलेक्शन जी, ये एग्जाम प्रोसेस काफी लंबी रही है। 19 का नोटिफिकेशन और आज 2023 में रिजल्ट आ रहा है, तो इस बीच में सबसे बड़ा जो पेशेंस रखने का था, उसमें बहुत कई बार मैं डाउन हो जाती थी कि मुझसे नहीं होगा। पर थैंक गॉड मेरे माता पिता, मेरा फ्रेंड सर्कल, इन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं, मेहनत कर रही है तो एट द एंड रिजल्ट मिलेगा, और आज आपके सामने है। बिल्कुल, जब अपनों का साथ होता है नम्रता, इसी तरीके की तरक्की भी मिलती है। जो आपके साथ हुआ, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहा। नम्रता, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दौर में कुछ बच्चे जो सक्षम हैं, थोड़ी बहुत कोचिंग कर लेते हैं, या कुछ जो है सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देते हैं, यानी कि सेल्फ स्टडी करके भी वो मुकाम हासिल करते हैं। आप किसे ज्यादा बेहतर मानती हैं? कोचिंग करना ज्यादा बेहतर है या सेल्फ स्टडी, या दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है? यस मैम, बिल्कुल दोनों ही अपनी जगह ठीक है। मैटर करता है गाइडेंस जी। अगर आप जैसे सेल्फ स्टडी में आपके पास कोई ऐसा गाइडेंस है, जैसे आप तो यूट्यूब पे भी और अन्य चैनल के माध्यम से भी काफी लोग अवेलेबल हो गए हैं कि आपको गाइड कर दे, और अगर नहीं है तो कोचिंग सबसे बेटर रहता है कि आपको सब्जेक्ट सिलेबस समझने में कब कब आपको ऐसे अप एंड डाउन होते हैं कि कंटेंट नहीं मिल रहा है या इस पे आप स्कोर कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताने में बहुत बड़ा योगदान होता है एक गाइडर का, चाहे वो कोचिंग से मिले या सेल्फ स्टडी के दौरान आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या कोई अपने सीनियर से लें, मैटर करता है। नम्रता, चूंकि अब आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो आप करना चाहती थी, लेकिन आपकी तरह ऐसे कई बच्चे हैं जो अभी भी लगातार जद्दोजहद में लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उनको क्या टिप्स या क्या गाइडलाइन देना चाहेंगी कि वो भी आपकी तरह एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके? जी मैम, बिल्कुल, मेरी तो बहुत इच्छा है कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको मुकाम मिले, और इसके लिए सबसे पहला है पेशेंस। पेशेंस के साथ लगातार मेहनत और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके आप बस भटके ना रूट से कि इस साल मुझसे नहीं हुआ तो अब मैं नहीं कर पाऊंगी, इस साल नहीं होता अब नहीं होगा, ये ना मान के अगर मैंने मेहनत की है तो एक दिन होगा, बस ये अगर मोटिवेशन के साथ चलें तो बिल्कुल होगा। और मेरे से भी जो भी सहयोग बनेगा, चाहे गाइडेंस के लिए हो या कोई अन्य चीजें जानने के लिए, तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी।
क्योंकि मैं अपने गांव से आई और मेरी बहुत इच्छा है कि मेरे गांव की बहुत सारी लड़के लड़कियां इस फील्ड में आए। बहुत अच्छी बात कही नम्रता आपने। धैर्य जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर किसी ने धैर्य को धर लिया तो समझ लीजिए सब कुछ हासिल कर लिया। अब आप कह रही हैं कि अपने गांव के लोगों को और आगे बढ़ाना चाहती हैं। क्या आपकी आगे की प्लानिंग्स रहेंगी कि आप और बच्चों को मोटिवेट कर सके? जी मैम, मैं बिल्कुल इसके लिए सबसे पहला तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो हमेशा अवेलेबल है कि उनको किसी को भी किसी भी तरीके से जानकारी कैसे इस फील्ड में आना है, क्या क्या पेपर स्टेज है या कैसे तैयारी करना, वो रहेगा। इसके अलावा जहाँ मैं पोस्टेड होती हूँ जी। वहाँ पर भी मैं निजी तौर पर बच्चों को इसके बारे में बताना चाहूंगी, जागरूक करना चाहूंगी। और वर्तमान में मैं खुद एक एग्जाम्पल क्रिएट की हूँ कि मुझे भी यही लगा था, एक छोटे से गाँव से गई हूँ, कोई गाइडेंस नहीं है, कैसे होगा। पर अगर आप आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं तो पीछे का सहारा पक्का लगता है, और वो मुझे लगा है। हाँ, बिल्कुल नम्रता, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो मुकाम हासिल किया है, आप और तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें और दूसरों को इसी तरीके से प्रेरणा भी देते रहें। शुक्रिया नम्रता हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।